हम पटना से आपसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं बिहार सरकार पे जदयू और भाजपा पे सबसे मुखर आवाज़ उनके विरुद्ध जो अलग अलग मुद्दों पर उनको लगातार घेरते रहते हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। और वो पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं, लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग मुद्दों पे सरकार को लगातार घेरते रहते हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास प्रोग्राम में। आप हमारे दर्शकों से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। पहला सवाल जो अभी आपने पिछले 2 दिनों से इस बात पर चर्चा शुरू की है, वो है वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है, उस पर आप लगातार अपनी आपत्ति जता रहे हैं। तो आखिर मुद्दा क्या है, क्योंकि ये तो एक रूटीन प्रोसेस है जो होता है हर साल। देखिए, आखिरी बार जब हुआ था रूटीन प्रोसेस तो 2003 में हुआ था, उसके बाद से हुआ नहीं। और जब 2003 में हुआ था तो लगभग 2 वर्ष लगे थे इस रूटीन प्रोसेस को पूरा करने में। बिहार का चुनाव नवंबर में संपन्न होना है और मात्र 2 महीना और बचा है। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन वगैरह की प्रक्रिया जो है चालू हो जाएगी। यानी इलेक्शन कमीशन को 8 करोड़ लोगों का फिर से एक नया लिस्ट बनाना है, वो भी मात्र 25 दिनों में। वो भी तब जब 73% क्षेत्र बिहार का बाढ़ से प्रभावित रहता है। और ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जिनका भारत सरकार के खुद के आंकड़ों में ही है कि बिहार के केवल 2 या 3% लोगों के पास ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं। तो यानी साफ साजिश की बू आ रही है। और एक हफ्ते में कई बार जो है इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन को बदला है, बदलाव किया है, बार बार बदलाव कर रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन खुद ही कंफ्यूज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिस पर आप सवाल उठा, हम एकदम उठाएंगे, बिकॉज इट्स बीन हाईजैक्ड। इलेक्शन कमीशन अपने से कहाँ चलता है। बीजेपी की आईटी टीम को पहले पता होता है कि चुनाव कब कौन कौन से तारीख को होना है। बाद में इलेक्शन कमीशन घोषणा के लिए है, सिर्फ घोषणा के लिए। आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी सच्चाई है। हाँ, द्वारा हाईजैक्ट है इलेक्शन कमीशन। इट इज हाईजैक। बट चुनाव तो वही कराएगी ना बिहार में। अब ये तो बड़ा अच्छा है कि भाई हाईजैक कर दीजिए, अब तो वही कराएगी। तो और कोई तो है नहीं, है संवैधानिक चीज़ें हैं। यही तो बोल रही भाजपा जब से आई है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया गया। अपने मन मुताबिक अधिकारियों को जो है वहाँ रखा जाता है, उस हिसाब से मैनिपुलेशन कराया जाता है। अच्छा, आप बताओ 25 दिन में इट इज़ पॉसिबल 8 करोड़ के डोर टू डोर जाकर के कराना? बल्कि 3 से 4 करोड़ जो बिहारी हैं वो पलायन करते हैं, उनके लिए क्या होगा? वो रोजी रोटी छोड़ करके आएंगे या डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट जो देंगे जो डॉक्यूमेंट उनके पास उपलब्ध ना हो? तो ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है ना। अगर इसी वोटर लिस्ट पे प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो क्या वो चुनाव फर्जी है? और अभी जनवरी फरवरी में तो एक नया लिस्ट आया था। तो जब नया लिस्ट आया ही है, और ये प्रक्रिया तो हमेशा रूटीन वर्क चलता रहता है। जो 18 साल का होता है उसका जुड़ता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका हटता है। जी, आप कुछ उस पर महाराष्ट्र की भी बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि महाराष्ट्र में जैसे हुआ, और आपके खासकर जो समर्थक हैं उनको भी इस लिस्ट से निकाला जा सकता है, उनके वोटिंग राइट। देखिए, महाराष्ट्र में पूरे रूप से नहीं किया गया था। यहाँ तो आपको पूरा जो है सिस्टम ही जो है, पूरा एक जो वोटर लिस्ट पहले था उसको साइड रख दिया गया है और नए शुरू से वोटर्स जो है बनाए जा रहे हैं। तो आपको डर है कि आपके जो समर्थक हैं या डर, हमको डर, देखिए हार जीत का डर नहीं है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटेगा। और संविधान ने सबको अधिकार दिया है, वोटिंग का अधिकार दिया है। आप वो वोटिंग राइट भी आप छीनने जा रहे हैं। अफरा तफरी क्यों थी भाई? लोकसभा की चुनाव जब खत्म हुआ तभी शुरू कर देते प्रक्रिया। क्या जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, अगर आपको शंका थी तभी जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू कर लेनी चाहिए थी? तो आपने तब तो किया नहीं। ज़रूरत नहीं है, तब तो ज़रूरत है नहीं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप इतने जल्दी
और अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर्म का, वो 99% इलाकों में अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ, बल्कि 5 दिन जो है शुरू हो चुके हैं। तो साफ जो है इसमें इलेक्शन कमीशन से हम लोग समय मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, और हम तो जानना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं वो कहाँ गायब हैं। ही शुड कम आउट एंड ही शुड रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया गया। मोटा मोटी जो पूरा विपक्ष है वो इस पर एकजुट है और सबका मानना है कि इलेक्शन कमीशन जो है इस पे सवालों के घेरे में है। तेजस्वी, आप लगातार पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं फील्ड में, और आप लगता है ऑलमोस्ट चुनावी मोड में आ चुके हैं। ये बताइए हमें कि अब तो आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भी कांग्रेस ने घोषित कर दिया। कन्हैया कुमार का हम वक्तव्य सुन रहे थे जिसमें उन्होंने आपको मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया। तो अब इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर इंडिया अलायंस जीतती है बिहार में तो तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, ये एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ को लेकर के इंडिया अलायंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर चीज़ स्मूथली चल रहा है। हमारा अपनी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें कई चीज़ें जो हैं घोषणा करनी है। चाहे उम्मीदवारों का नाम हो, सीटों का ऐलान हो, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा चाहे वो हो, हमारा विज़न क्या होगा, हमारा रोड मैप क्या होगा, ये सब चीज़ें जो हम लोगों को पेश करना है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ हर एक चीज़ तय हो रखा है, और कैसे हम बिहार के सामने अपनी बातों को रखेंगे, अपने विज़न को रखेंगे, इससे एक स्ट्रैटेजी, एक टाइमिंग है। उस टाइमिंग के अनुसार जो औपचारिक जो घोषणाएं हैं वो घोषणा भी हो जाएगी। औपचारिक घोषणाओं में कोई कंफ्यूजन इफ एंड बट किसी चीज़ को लेकर के, आपके मुख्यमंत्री के को लेकर के हो या किसी चीज़ को लेकर के हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मतलब अगर इंडिया अलायंस बिहार में जीतती है तो मैं अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ तेजस्वी, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ तो गलत नहीं बोल रहा हूँ। एक आप लगातार इधर हाल में जो अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें एक जो नियुक्तियाँ कर रही है सरकार बिहार में, खासकर जो आयोगों में नियुक्तियाँ हो रही हैं उस पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, और आपने दामाद आयोग और जमाई आयोग जैसे बातों को उठाया, जबकि आपके परिवार पर भी लोग परिवारवाद का आरोप लगाते रहे। हमारे ही परिवार पे तो कई लोग जो है कई बार जो है आरोप लगाते रहे। जो परिवारवाद का गाली हमको दे रहे थे वो आज क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान जी की पार्टी में कौन कौन है? वो किसका अलायंस पार्टनर है? मोदी जी के। जीतन राम मांझी जी क्या है? उनके परिवार में कौन कौन है? उन्हीं के पार्टी के। आप देखिएगा आयोग का गठन तो किया ही जा रहा है, उसमें सभी जमाइयों को रखा जा रहा है। तो जब खुल के करना है तो एक जमाई आयोग का गठन करने में किस बात का शर्माना उनको? लेकिन प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि इनका जो बिहार में जो सरकार है, 50% जो नीतीश जी की मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं वो परिवारवादी लोग हैं। खुल के बोले, वो सिर्फ हमको क्यों गाली देते हैं? वो अपने आप को भी गाली दे, फिर वो अपने आप को भी परिवारवादी बोले। तो मतलब इस जिस मुद्दे आप देखिए ना, आप देखिए आज तक ऐसा हुआ है कि संजय झा जी की दोनों बेटियों का नोटिफिकेशन एक साथ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो साफ दिखाया जा रहा है ना कि परिवार के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपने इस मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। हम लोग आते हैं तो चुनाव लड़के आते हैं। आपने तेजस्वी कुछ वादे जो हैं अपने मैनिफेस्टो, हालांकि आपका आधिकारिक रूप से अभी जारी नहीं हुआ है, कि कुछ मैनिफेस्टो की बात आपने की है जिसमें पेंशन बढ़ाने की बात हुई है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, और फिर आप महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। आपने जो बहुत सारी घोषणाएं की हैं, जो आप करने का वादा कर रहे हैं, वो सरकार इम्प्लीमेंट करती जा रही है। अभी हमने देखा कि सामाजिक पेंशन आप देखिए अभी तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ। अभी तक बस हमारी घोषणाओं को इस नकलची सरकार ने चुराया है। ये साफ दिखाता है कि इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी आगे आगे है, इनकी सरकार पीछे पीछे। ये अभी के मुद्दों को तो छोड़िए, हमारे 20 का जो मुद्दा था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, बेरोजगारी हटाने का, यही लोग कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा। भारत की वित्त मंत्री आती है, कहते हैं 19 लाख रोजगार देंगे। क्या 19 लाख रोजगार मिला? लेकिन जब तेजस्वी आया 17 महीने तो हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसीज, टूरिज्म पॉलिसीज हम लोगों ने बनवाया।
50,000 करोड़ का निवेश इन्वेस्टर मीट करा करके MOU हम लोगों ने साइन कराया। अस्पतालों में जो डॉक्टर बेईमान थे 700 डॉक्टरों को हम लोगों ने एक साथ बर्खास्त किया। अस्पतालों में रात में छापा मारने जाते थे कि सही से इलाज हो रहा है कि नहीं, साफ़ सफाई है कि नहीं, सारा काम हम लोगों ने किया। जो मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे तालीमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो या शिक्षा मित्र हो, उन सब के मानदेय को हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। 65% आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। इस सरकार ने क्या किया? ये सरकार वही कह रही है। अभी हमने कहा था, बिहार घूम रहे थे तो हमने ऐलान किया जो 400 मिलता है उसको हम 1500 पेंशन करेंगे। अब इनको लगा कि इनकी सरकार जाने वाली है तो इनको जो है टेंशन में पेंशन बढ़ाना पड़ा है। वो भी 1100 का घोषणा किया, अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है और बजट में इसका कोई प्रोविजन नहीं है। जो पिछला बजट सत्र था, हमने बजट से पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि इसको आप बजट में आप डालिए, भले ही आपको नकल करना तो करिए। और हम आपको ये भी बता दें, इस चैनल के माध्यम से आप ये बाइट ज़रूर उस दिन दिखाइएगा। हमने माई बहन मान योजना की बात की है। 2500 रुपये खाते महिलाओं, बहनों, माताओं के खाते में हम लोग देंगे जब सरकार बनेगी। देखिएगा आने वाले समय में इसकी भी कॉपी करेंगे और ये बोलेंगे कि हमारा मुद्दा था। जी बिल्कुल, देखिए 2500 की आप बात कर रहे हैं और जो हमारी जानकारी है कि सरकार जो है इसकी तैयारी कर रही है, वो 2500 हो 2200 हो, बट सरकार एक इसी तर्ज पे एक योजना लाने की बात कर रही है। लेकिन आप जो है 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपये मानदेय, आपने कभी फाइनेंशियल 500 रुपये गैस सिलेंडर, 500 रुपये गैस सिलेंडर, पैसा कहाँ से आएगा? यस, पैसा कहाँ से आएगा? आपने कैलकुलेशन किया? अब तक नीतीश जी असंभव कहते थे, अब संभव कैसे है? अभी 1100 उन्होंने कैसे बढ़ा दिया, ये संभव कैसे है? अभी उन्होंने घोषणा की कि भाई हर पंचायत में जो है वो विवाह के लिए जो है हर पंचायत में विवाह भवन बनवाएंगे, 4000 करोड़ उसका लगेगा। वो कैसे संभव है? अरे भाई, जब पैसा है, पहले यही तो हम समझाते रहे। ये जो 17 साल से सोई हुई सरकार थी 20 में, इनको यही तो समझा रहे थे कि भाई रिक्त पद है, आप भर दो खाली। इनको यही नहीं पता था कि पदे कितने रिक्त हैं इनके या इनके रिटायर्ड अधिकारियों को। भरा गया ना। आज तक किसी राज्य सरकार ने या देश के भारत सरकार ने आज तक इतिहास में बताइए कि 5 लाख लोगों को एक साथ नौकरी, और वो पॉलिसी हमारा बनाया हुआ है। उसी टाइम बाउंडिंग के अंदर अब जो भी प्रक्रिया हो रही है। हमारे टाइम में पेपर लीक नहीं होता था, अब पेपर लीक होने लग गए। सारी पॉलिसीज तो हमारी बनाई हुई है और हम कहते हैं ये संभव है। हम लोग भी रिसर्च करके नहीं, हम कोई भी देखिए, तेजस्वी की जुबान पक्की है, भले ही उम्र कच्ची होगी, उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पे हमारी पक्की है। हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी बात हम कहते हैं तो साइंटिफिक अध्ययन करके करते हैं। जो पॉसिबल है, जो किया जा सकता है, वही हम घोषणा करते हैं। जो कहे हैं वो हम किए हैं और जो कह रहे हैं उसको भी हम पूरा करेंगे।